प्रभु यीशु मसीह में मेरे मसीह बहन भाइयों, सारे जय मसीह की। आज हम फिर देखेंगे, पढ़ेंगे आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, उसका तीसरा भाग। ये तीसरा भाग सुनने से पहले आपको पहला और दूसरा भी सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही हम आज देखेंगे मत्ती की पुस्तक, संत मत्ती की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 14 वचन तक। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दिया। यहाँ हम पढ़ते हैं संत मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय, उसका पहला वचन में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। दूसरा वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो हम इसको देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने मौसेरे भाई यीशु से 6 महीने बड़ा था। जो प्रभु यीशु मसीह था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मौसेरे भाई था, 6 महीने बड़ा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लूका 1 अध्याय, उसका 26 वचन और 36 वचन में लिखा हुआ, उसने इस्राएल के राजा के अग्रदूत की भूमिका निभाने के लिए इतिहास के मंच पर कदम रखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने आने से पहले सेवकाई शुरू की, अग्रदूत की भूमिका निभाने के लिए इतिहास के मंच पर कदम रखा। वह यहूदियों के जंगल में रहता था। यह एक मरुभूमि थी जो यरूशलेम से यरदन तक फैली हुई थी। यूहन्ना का संदेश यह था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। राजा शीघ्र ही प्रकट होने वाला था, परंतु वह ऐसे लोगों के जीवन में राज नहीं कर सकता या नहीं करेगा जो अपने पापों में पड़े रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी दिशा बदलनी होगी, अपने पापों का अंगीकार कर उन्हें छोड़ना होगा। परमेश्वर उन्हें अंधकार के राज्य से बाहर निकाल कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुला रहा था। हम देखेंगे पद दूसरा में, यहाँ कहता पद दूसरा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पद दूसरा में हम पहली बार स्वर्ग का राज्य का उल्लेख पाते हैं। यह वाक्यांश इस सुसमाचार में 32 बार आया है, इसलिए कि इस विषय को समझे बिना मत्ती की पुस्तक को समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। स्वर्ग का राज क्या है, इसके समझे बिना मत्ती की पुस्तक को समझना संभव नहीं है। हम इस वाक्यांश की परिभाषा और वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर्ग का राज वह क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर के शासन को स्वीकार किया जाता है। स्वर्ग शब्द यहाँ पर परमेश्वर के लिए उपयोग में लाया गया है। दानियल के पुस्तक 4 अध्याय, उसका 25 में यह बात दर्शाई गई है, जहाँ दानियल कहता है कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। अगले पद में वह कहता है कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही है। जहाँ कहीं लोग अपने आप को परमेश्वर के शासन के अधीन कर देते हैं, वहाँ पर स्वर्ग का राज पाया जाता है। तो जहाँ कहीं भी लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, उसके अंदर स्वर्ग का राज पाया जाता है। स्वर्ग का राज के 2 पहलू हैं। अपने बेहद अर्थों में स्वर्ग के राज में हर एक वह व्यक्ति शामिल है जो मुंह से अंगीकार करता है कि वह परमेश्वर को सर्वोच्च शासक मानता है। संकीर्ण अर्थों में स्वर्ग के राज्य में सिर्फ वे ही लोग शामिल हैं जिन्होंने सचमुच में मन फिराया है। हम अगले पृष्ठ पर दिए गए इस बात को 2 संकेंद्रित सम्मान केंद्र वालों वृत्तों से चित्रित कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दो गोल घेरा है और उसके एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटे है उसके आगे एक बड़ा है।
तो एक बड़े में जो है सभी मानते हैं, जो प्रभु में सही नहीं चलते, जो प्रभु में वो भी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमने उसको स्वीकार कर लिया है। तो बड़े घेरे में अच्छे और पूरा विश्वासी और कम विश्वासी दोनों हैं, पर उसी से निकल के एक छोटे घेरे है बीच के अंदर कि उसमें पूरा पक्का विश्वासी है ना, जो वाकई में प्रभु यीशु मसीह को मानता है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है पूरी पवित्रता धार्मिकता में। तो यहाँ हम देखते हैं बड़ा विरत मुंह से अंगीकार किए जाने वाला क्षेत्र है। इसमें वे सब शामिल है जो राजा की निष्ठावान प्रजा है, और वे भी जो सिर्फ मुंह से कहते हैं कि वे उसके प्रति निष्ठावान हैं। हम इस बात को बीज बोने वाले मत्ती 13 अध्याय, मत्ती का पुस्तक 13 अध्याय उसका 3 से लेकर 9 वचन में राई के दाने के बारे में, राई के दाने मत्ती के पुस्तक 13 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में, और खमीर का दृष्टांत पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय उसका 33 वचन के दृष्टांतों में देखते हैं। छोटे वृत्त में सिर्फ वे ही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा नया जन्म पाया है। स्वर्ग का राज के भीतरी पहलू में सिर्फ वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने मन फिराया, मत्ती 18 अध्याय उसका 3 वचन पर। तो जब हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, जब आप यूहन्ना का अंजील 17 अध्याय उसका आप 2 वचन 3 वचन पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अनंत जीवन है पिता, अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो वाकई में जो प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर करके जो है आद अंत परमेश्वर करके ग्रहण किया है, वाकई में उसको जो प्रभु मांगता है वो नहीं जो सिर्फ अपनी चंगाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को बाबे की तरह इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ वो है जो वाकई में सृष्टिकर्ता करके, वाकई में परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण किया है कि वो सृष्टिकर्ता है, वो परमेश्वर है। तो उसके बताए हुए मार्ग पर जो है वो चलेगा, उस पूरी धार्मिकता पवित्र में वही जो है स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। बाइबल में स्वर्ग के राज के विषय में पाई जाने वाली सारी बातों को एक साथ रखने पर हम इस धारणा के ऐतिहासिक विकास को 5 विशिष्ट चरणों में बांट सकते हैं। यहाँ स्वर्ग के राज की बातें हो रही हैं। पहला, इस राज्य की भविष्यवाणी नया नियम में की गई थी। दानियल ने पहले से ही बता दिया था कि परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नाश न होगा, न ही किसी दूसरी जाति के हाथ में जाएगा। दानियल 2 अध्याय उसका 44 वचन में, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 44 वचन में। और उसने पहले से ही यह देख लिया कि मसीह एक विश्वव्यापी और अनंत राज्य में शासन करने के लिए आ रहा है। दानियल का पुस्तक 7 अध्याय उसका 13 वचन और 14 वचन। साथ ही यिर्मयाह का पुस्तक 23 अध्याय उसका 5 से लेकर 6 वचन, 5 भी और 6 भी वचन भी देखें। दूसरा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह और उसके चेलों ने इस राज्य का वर्णन करते हुए कहा था कि यह निकट या वर्तमान में आ चुका है। मत्ती 3 अध्याय उसका 2 वचन, 4 अध्याय उसका 17 वचन, 10 अध्याय उसका 7 वचन मत्ती 12 अध्याय उसका 28 वचन में यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। लूका 17 अध्याय उसका 21 वचन में उसने कहा, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है या तुम में है। स्वर्ग का राज राजा के व्यक्तित्व में उपस्थित था। हम बाद में यह देखेंगे कि स्वर्ग का राज और परमेश्वर का राज एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तीसरा, राज्य को एक अंतरिम रूप में वर्णन किया गया है। जब इस्राएली जाति ने उसका तिरस्कार कर दिया तो राजा स्वर्ग में लौट गया। यद्यपि राजा अनुपस्थित है, राज वर्तमान में उन सबों के हृदय में उपस्थित है जो उसे राजा मानते हैं। तो अभी राजा अनुपस्थित है, अभी है नहीं, राजा स्वर्ग में है, पर उसके बीच में जो उसको राजा मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं, उसके अंदर परमेश्वर का राज वो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है। तथा इस राज्य के नैतिक सिद्धांत जिनमें पहाड़ी उपदेश भी शामिल है, वर्तमान में भी हम पर लागू होते हैं। राज्य के इस अंतरिम चरण का वर्णन मत्ती 13 अध्याय के दृष्टांत में किया गया है। राज्य के चौथे चरण को हम प्रकटीकरण कह सकते हैं।
यह पृथ्वी पर मसीह के राज्य के 1000 वर्ष का शासन है, जिसे मसीह के रूपांतरण के समय चित्रित किया गया था, जब वह अपने आने वाले राज्य की महिमा देखा गया था। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, मत्ती 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन में, तो वहाँ उसने बता दिया कि परमेश्वर के 1000 साल के राज्य में सब महिमामयी होगा, परमेश्वर महिमा में विराजमान रहेंगे। यीशु ने इस पक्ष के बारे में मत्ती 8 अध्याय उसका 11 वचन में बताया, जब उसने कहा, बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इस राज्य का अंतिम पक्ष अनंत राज्य है। इसका वर्णन दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 11 में लिखा हुआ है। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य किया गया है। स्वर्ग का राज वाक्यांश सिर्फ मत्ती के सुसमाचार में पाया गया है, परंतु परमेश्वर का राज वाक्यांश चारों सुसमाचार में पाया जाता है। इन दोनों के बीच में कोई भी व्यवहारिक अंतर नहीं है, दोनों के बारे में समान बातें कही गई है। उदाहरण के लिए मत्ती 19 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ें में यीशु ने कहा कि स्वर्ग के राज में एक धनवान का प्रवेश करना बहुत कठिन है। मरकुस 10 अध्याय मरकुस का पुस्तक 10 अध्याय उसका 10 अध्याय उसका 23 वचन और लूका 18 अध्याय उसका 24 वचन, दोनों ने यह उल्लेख किया है कि यीशु ने यह बात परमेश्वर के राज के विषय में कही है। मत्ती 19 अध्याय उसका 24 वचन भी देखे, जहां परमेश्वर का राज वाक्यांश का उपयोग किया गया है और सम्मान सच्चाई को बताया गया है। हमने उल्लेख किया था कि स्वर्ग के राज का एक बाहरी पहलू है और एक भीतरी वास्तविकता है। यही बात परमेश्वर के राज्य पर भी लागू होती है, और यह इस बात का एक और प्रमाण है कि दोनों ही वाक्यांश एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के राज में भी सच्चा और झूठा दोनों शामिल है। इस बात को हम बीज बोने वाले लूका 8 अध्याय उसका 4 से लेकर 10 वचन पढ़ेंगे, राई के दाने 13 अध्याय उसका 18 और 19 वचन और खमीर लूका 13 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे के दृष्टांतों में देख सकते हैं। इस सच्चे और भीतरी वास्तविकता में सिर्फ वे लोग प्रवेश कर सकते हैं जो नए सिरे से जन्मे हैं। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन और 5 वचन। एक अंतिम बात, स्वर्ग परमेश्वर का राज्य और कलीसिया एक ही चीज नहीं है। एक अंतिम बात, स्वर्ग परमेश्वर का राज और कलीसिया एक ही चीज नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर का राज का आरंभ तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की। कलीसिया का आरंभ पिंतकुस्त के दिन में हुआ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। स्वर्ग परमेश्वर का राज तब तक जारी रहेगा जब तक पृथ्वी नाश नहीं हो जाएगी। कलीसिया पृथ्वी पर मेघारोहण, रेप्चर, कलीसिया का पृथ्वी पर से उठा लिया जाना, जब मसीह स्वर्ग से उतरेगा और सभी विश्वासियों को अपने साथ वापस अपने घर ले जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 18 वचन तक पृथ्वी में रहेगी। मसीह के दूसरे आगमन पर कलीसिया उसकी दुल्हन के रूप में राज्य करने के लिए लौटेगी। वर्तमान में जो लोग राज्य में इसके यथार्थ आंतरिक वास्तविकता की परिधि में है, वे कलीसिया में भी है। मत्ती 3 अध्याय उसका 3 वचन क्या कहता है? यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मत्ती के 3 अध्याय की व्याख्या में फिर से वापस लौटते हुए ध्यान दें कि यूहन्ना द्वारा प्रभु के आगमन की तैयारी करने की सेवकाई किए जाने के बारे में यशायाह ने 700 वर्ष, यशायाह जो नबी था, यशायाह पुस्तक में लिख दिया था, यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक में 700 वर्ष पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी थी। किसी की पुकार शब्द सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यशायाह 40 अध्याय उसका 3 वचन। यह यूहन्ना का शब्द था। इस्राएल को आत्मिक अर्थ में जंगल कहा गया है। इस्राएल को आत्मिक अर्थ में जंगल कहा गया है, सूखा और निर्जल।
यूहन्ना लोगों से आह्वान कर रहा है कि वे मन फिराने के द्वारा और अपने पापों को त्यागने के द्वारा प्रभु का मार्ग तैयार करें तथा अपने जीवन से उस प्रत्येक चीज़ को दूर करने के द्वारा जो हमें अपने आप को पूरी तरह से उसके अधीन करने के मार्ग में एक बाधा है, उसकी सड़कें सीधी करें। मत्ती 3 अध्याय उसका 4 वचन क्या कहता है? यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुआ था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वस्त्र ऊँट के रोम के बने हुए थे। आज के समय में मिलने वाले ऊँट के रोए के मुलायम वस्त्र नहीं, परंतु घुमकरों के द्वारा पहने जाने वाले कठोर खुरदरे वस्त्र। वह चमड़े का पाटुका भी पहनता था। एलियाह की वेशभूषा भी ऐसी ही थी। एलियाह नबी जो पुराने नियम में हम देखते हैं, उसका वेशभूषा भी ऐसी थी। दूसरा राजा 1 अध्याय उसका 8 वचन, जब एलियाह के बारे में पढ़ते हैं। और शायद यूहन्ना की ऐसी वेशभूषा विश्वासी यहूदियों को यूहन्ना के मिशन के साथ एलियाह के मिशन के बीच की समानता की ओर ध्यान दिलाने में सहायक थी। मलाकी 4 अध्याय उसका 5 वचन, लूका 1 अध्याय उसका 17 वचन, मती 11 अध्याय उसका 14 वचन, मती 17 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 वचन। यूहन्ना टिड्डियाँ और वनमधु खाया करता था। वह अपनी सेवा के धुन में इतना मग्न था कि वह सिर्फ उतना ही आहार लिया करता था जितना कि जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक था, और इस तरह से उसने जीवन की सामान्य सुख सुविधाएं के प्रति भी अपने आप को सीमित कर लिया था। अवश्य ही यूहन्ना से मुलाकात करना एक बाध्य कर देने वाला और एक उत्तेजक अनुभव रहा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता था जिसके लिए सामान्यतः दूसरे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आत्मिक वास्तविकताओं के प्रति उसकी तल्लीनता से अवश्य ही दूसरे लोगों को यह बोध हुआ होगा कि वे आत्मिक रूप से कितने गरीब हैं। उसका त्याग उसके दिनों की संसारिकता के मुंह पर एक तमाचा था। उसका त्याग उसके दिनों की संसारिकता के मुंह पर एक तमाचा था। 3 अध्याय उसका 5-6 वचन में हम क्या देखते हैं? तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। 6 वचन, उन्होंने अपने अपने पापों को मन फिराकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के पार क्षेत्र से लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लिए। कुछ लोगों ने उसके संदेश को स्वीकार किया और उन्होंने यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया, और इसके द्वारा वे यह प्रकट कर रहे थे कि वे उस आने वाले राजा के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहने के लिए तैयार है। 7वां वचन कहता है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? परंतु फरीसियों और सदुकियों के साथ कहानी कुछ और ही थी। यूहन्ना जानता था कि वे मन के सच्चे नहीं हैं। वह उनके वास्तविक स्वभाव को पहचान गया। फरीसियों द्वारा दावा किया जाता था कि वे व्यवस्था के प्रति कड़ाई से समर्पित है, परंतु भीतर से वे भ्रष्ट, मतांध और पाखंडी थे तथा अपने आप को धर्मी बताते थे। सदुकियों का वर्ग समाज का अभिजात वर्ग था तथा वे धार्मिक दृष्टिकोण से संदेहवादी लोग थे जो शरीर के पुनरुत्थान, स्वर्गदूतों के अस्तित्व, आत्मा की अमरता और अनंत दंड जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यूहन्ना ने दोनों ही मतों की निंदा करते हुए उन्हें सांप के ऐसे बच्चे कहा जो आने वाले क्रोध से बचने की इच्छा करने का दिखावा कर रहे थे, परंतु उनकी जीवन में सच्चे मन फिराव का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु उनके जीवन में सच्चे मन फिराव का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। 8वां वचन कहता है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। उसने उन्हें मन फिराव के योग्य फल लाकर उनकी सच्चाई सिद्ध करने की चुनौती दी। J.R. मिलर कहते हैं, थोड़े आंसू
निकल आना, पछतावे और डर की हल्की तरंग उठ जाना सच्चा मन फिराव नहीं कहलाएगा। जिन पापों से हम मन फिराते हैं, हमें उन्हें छोड़ना और पवित्रता के लिए एक नए और स्वच्छ मार्ग पर चलना आवश्यक है ना। कई लोग होते हैं कि जो है चर्च में दिखावा करता है, बहुत नौटंकी करता है कि जो है ना रोएगा, थोड़ा आंसू बहाएगा, कहेगा मैं बहुत बड़ा आत्मिक हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद वहाँ से जैसे निकलता है, फिर संसार में जाने के बाद वही काम करना शुरू कर देता है। तो दिखावा नहीं, सच्चे, यहाँ कहते सच्चे मन फिराओ, पूरी तरह से बदलना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपको जो है प्रभु के मार्ग पर चलना पड़ेगा। मत्ती का 3 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है? और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहूदियों को यह चेतावनी दी जा रही है कि वे यह समझना छोड़ दे कि इब्राहिम की संतान होना उनके स्वर्ग में प्रवेश मिल जाने की गारंटी है। अनुग्रह से मिलने वाला उद्धार शारीरिक जन्म के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचता। परमेश्वर यरदन के पत्थरों को इब्राहिम की संतान के रूप में बदल सकता है। यह प्रक्रिया फरीसियों और सदुकियों के मन फिराव से अधिक सरल प्रक्रिया होगी। तो कई ये लोग सोचते थे कि हम तो अब्राहम का संतान है, तो हम अब्राहम के संतान होने के कारण हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पर ही नहीं, ऐसा यूहन्ना नहीं कहता। यूहन्ना कहता आपको मन फिराना पड़ेगा। जैसे आज भी जैसे कई मसीह लोग कहते हैं हम तो जो है जन्म से ही भी मसीह है जी, हमारा बाप दादा परदादा सब जो है मसीही था, तो हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है जी। तो वो पर उसके अंदर कोई भी मसीहत वाली कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। रज के झूठ बोलना, रज के हर वो पाप करना। तो कहता प्रभु का वचन कहता है, जब यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 12-13 वचन पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, प्रभु ने कहता है वह न तो 13 वचन, वह न 13 वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है वह न तो लहू से न मांस से न शरीर की इच्छा से, परंतु वह सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो जो ये सोचता है कि हम तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हमारा तो दादा परदादा सब जो है क्रिश्चियन था, तो हम तो बच ही जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। आपको पाप को आपको खुद ग्रहण करना पड़ेगा और पवित्रता ही सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ेगा, प्रभु का ग्रहण करना पड़ेगा। आपका माँ आपको, आपका बाप आपको नहीं बचा सकता, आपका पुश्ता नहीं बचा सकता, यहाँ प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए पूरी तरह से मन फिराइए, आप प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन पूरी पवित्रता ही धार्मिकता में चलिए, तभी जाके आपका मन फिराव होगा, है ना। तो उसके बाद कहता है 10वां वचन कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है कहने का द्वारा यूहन्ना यह बताना चाह रहा है कि ईश्वरीय न्याय का कार्य अब आरंभ होने ही वाला है। मसीह का आगमन और उसकी उपस्थिति सारे मनुष्य के लिए एक परीक्षा होगी। जो लोग फलहीन पाए जाएंगे वे वैसे ही नाश कर दिए जाएंगे जैसे फलहीन पेड़ काटा और आग में झोंका जाता है। जिसके अंदर फल नहीं होगा, जो प्रभु को जानने के बावजूद भी और वह पूरी तरह से मन नहीं फिराया, पूरी तरह से पवित्रता धार्मिकता के राह पर प्रभु के बताए मार्ग पर नहीं चला, तो काट दिया जाएगा। जिस तरह एक पेड़ फल नहीं लाता तो उसको काट देता है कि और आग में झोंक जाता है सूखने के बाद, उसी तरह यहाँ कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ पर रखा हुआ है, जो कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों पर जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो अभी भी वक्त है, मन फिरा लीजिए तो बढ़िया रहेगा। 11-12 वचन क्या कहता है, मैं तो पानी में से तुम्हें एक मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 12 वचन, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना सिर्फ फरीसियों और सदुकियों से अपनी बातें कह रहा था, पद 7 देखें, परंतु अब वह वहाँ सब सुनने वालों को संबोधित करता है, वहाँ सब सुनने वालों को संबोधित करता है जिनमें सच्चे और झूठे दोनों तरह के लोग शामिल हैं। वह यह स्पष्ट करता है कि उसकी सेवकाई और शीघ्र ही आने वाले मसीह की सेवकाई के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। यूहन्ना
पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता था। पानी सिर्फ संस्कार पूर्ति के लिए था और इसमें शुद्ध करने की कोई सामर्थ्य नहीं थी। मन फिराव चाहे सच्चा क्यों ना हो, मनुष्य को पूर्ण उद्धार नहीं दिला सकता। यूहन्ना अपनी इस सेवकाई को सिर्फ आंशिक और एक तैयारी बताता है। मसीह पूरी तरह से यूहन्ना के व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगा। वह उससे शक्तिशाली होगा, वह उससे अधिक योग्य होगा, उसके कार्य का विस्तार अधिक होगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आग के बपतिस्मा से अलग है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आशीष का बपतिस्मा है, जबकि आग का बपतिस्मा न्याय किए जाने का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंतेकुस्त के दिन दिया गया, जबकि आग का बपतिस्मा अभी दिया जाना शेष है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का लाभ प्रभु यीशु मसीह में सारे सच्चे विश्वासियों को प्राप्त होता है। आग का बपतिस्मा अविश्वासियों की नीति है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन इस्राएलियों के लिए होगा जिनका बपतिस्मा भीतरी मनफिराव का बाहरी चिन्ह था। आग का बपतिस्मा उन फरीसियों और सदुकियों के लिए और उन सब लोगों के लिए होगा जिन्होंने सच्चे मनफिराव को कोई प्रमाण नहीं दर्शाया। कुछ लोगों का मानना है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा एक ही है, अर्थात क्या आग का बपतिस्मा आग की उन जीवों की ओर संकेत नहीं कर रहा है जो पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के दिए जाने के समय प्रकट हुई थी। पद 12 के प्रकाश में, जिसमें आग को दंड के समकक्ष रखा गया है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं में होगा। आग का बपतिस्मा दिए जाने का उल्लेख करने के तुरंत बाद यूहन्ना न्याय दंड के विषय में कहता है। प्रभु को एक सूप के लिए हुई विचित्र किया गया है। प्रभु को एक सूप लिए हुए विचित्रित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह को सूप लिए हुए चित्रित किया गया है कि वह अन्न को वायु में पटके। गेहूँ सच्चे विश्वासी सीधे भूमि पर गिरते हैं और खत्ते में ले जाते हैं। भूसी अविश्वासी को वायु थोड़ी दूर तक उड़ा कर ले जाती है और फिर उसे एकत्रित कर उसे आग में जो बुझने की नहीं जला दिया जाता है। पद 12 में आग का अर्थ दंड से है और इसलिए कि इस पद में पद 11 को स्पष्ट किया गया है। यह निष्कर्ष तर्क संगत है कि आग का बपतिस्मा दंड का बपतिस्मा है। तो ये वही है, जब हम गेहूँ को फटकते हैं तो भूसी आगे चला जाता है और जो है गेहूँ पीछे रह जाता है। तो इसलिए जो अच्छे लोग होंगे, जो वाकई मन फिरा के प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो वो तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेगा और उसका उद्धार हो जाएगा। तो जो प्रभु में जानने के बावजूद भी और प्रभु के बारे में बताने के बावजूद भी जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया, तो वो भूसी है। तो वो भूसी सभी को इकट्ठे करके और नरक के आग में, जो सदा न बुझने वाला आग है, उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो बाइबल का एक एक वचन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो आप जो है इस बाइबल के वचन को ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ें। आप वचन को ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बच सकते हैं, आप बचा सकते हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको सिर्फ परमेश्वर ने वचन दिया है पढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा दिया आपको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेके तुम्हें समझाएगा, है ना। तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है आपका बचाव नहीं होगा। कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक आपको बचा नहीं सकता जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे। आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास करेंगे तो वो आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य पूरी तरह कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। परमेश्वर का वचन सिद्ध है, प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है, पवित्र आत्मा सिद्ध है। वचन को लेके बैठा करिए, ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़िए और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। थैंक यू। सारे जय मसीह की।